अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर का जो एक स्टैंडर्ड वर्जन जो रेगुलर वर्जन होता है उसके अंदर जो मेन चीजें हैं उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि अक्सर कस्टमर की ये डिमांड होती है कि हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी वीडियो की फिर जो लेंथ है वो काफी बढ़ जाती है। अगर आपने डिटेल्स में देखनी होगी तो वो ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोडेड है, इसलिए वो आप उनको देख लीजिएगा। इसके अंदर जस्ट आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज आपको इसके अंदर नजर आएगी। जो ही सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप डिसाइड कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर जो ओपन होगा वो किन राइट्स के साथ ओपन होगा। बाय डिफॉल्ट दो यूजर्स बने होते हैं, एडमिन के पास फुल राइट्स होते हैं और कैशियर के पास पॉइंट ऑफ सेल की बिलिंग के राइट्स होते हैं। अगर हम एडमिन से ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉग इन कर देंगे। यहाँ पे कुछ यूजर्स की डिमांड होती है कि हम जब सॉफ्टवेयर ओपन करें तो हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाए, लेकिन ये डैशबोर्ड हम कहते हैं कि उन लोगों के लिए होता है जो खुद काउंटर के ऊपर बैठे होते हैं। अगर आपने कैशियर वगैरह बैठाए हुए हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि आप ये डैशबोर्ड ऑटो पे लेके आए। यहाँ पे मुख्तलिफ फीचर्स इसके अंदर आपको मिल सकते हैं, कम या ज्यादा भी इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कैशियर है तो फिर आपने ये डैशबोर्ड इसके ऊपर एक्टिव नहीं करवाना। अब जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको मेन्यू की शक्ल में नजर आती हैं। जो जो चीजें आपको इसके अंदर नजर आएंगी और जो चीजें इसके अंदर आपको नजर नहीं आती तो वो जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हो, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये इसको हम बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर है ना। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाते हैं या उन्हीं को देते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो जो इस वीडियो के अंदर आपको नजर ना आ रही हो तो वो आप पर्सनली अगर मैसेज करके हमसे पूछेंगे तो हम आपको यस या नो कर देंगे। और इसी तरह एक चीज के करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि आपने किस तरीके से करना है, तो वो एक एक चीज के मुख्तलिफ तरीके भी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा फिर वही बात आ जाती है कि टाइम ज्यादा लगेगा। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मेन क्या मिलेगा? मेन आपको मिलेगा इनिशियल सिस्टम के अंदर जहां पे आप आइटम्स क्रिएट करते हैं, इसी के अंदर आप अपने सप्लायर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सप्लायर क्रिएट करेंगे, इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको नजर आएगी। सप्लायर के बाद आप यहाँ पे अपनी कैटेगरीज क्रिएट करते हैं आइटम्स के ग्रुप बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरीज भी है, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर सब कैटेगरी के नीचे कोई थर्ड लेवल पे जाना चाहता है तो वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप थर्ड लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेन जो काम होता है कैटेगरी और सब कैटेगरी तक होता है। इसके बाद ब्रांड्स की भी आप वर्किंग सेपरेट से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके बिजनेस की नेचर इस तरह है कि आपके लड़के जो सेल्समैन है वो डील करते हैं, उनको आप कमीशन देना चाहते हैं या उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किसने कितना डील किया, तो वो सेल्समैन का भी ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। बाकी फिर कस्टमर्स का ऑप्शन होता है। ये बेसिकली वो कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ आप उधार का काम करते हैं, इनकी पूरी प्रोफाइल बनती है और यहाँ पे ही आपको ओपनिंग बैलेंस इनका दे सकते हैं कि जब आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया तो इसके कितने पैसे इन्होंने आपके देने थे। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। बाकी इसके बाद जो मेन मास्टर फाइल है वो आपकी आइटम फाइल है। इस आइटम फाइल के अंदर आपके जितने भी आइटम्स हैं वो जो आपने सेल करने हैं वो यहाँ पे फीड होना लाजमी है। अब इसके अंदर बेशुमार इंफॉर्मेशन हैं जो आपको नजर आ जाती है कि सॉफ्टवेयर के आगे वर्किंग किस तरह होनी है। इसके अंदर आइटम कोड है, इसके अंदर डब्बे का भी कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेपरेट रेफरेंस कोड के तौर पे भी इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर एक कोड के अगर आपने मल्टीपल कोड्स ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये कलर्स वगैरह होते हैं वो आप मल्टीपल कोड्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर हर आइटम्स को कैटेगराइज किया होता है, कैटेगरीज के अंदर, सप्लायर्स के अंदर, सब कैटेगरीज के अंदर, ब्रांड्स के अंदर। ये हम इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं ताकि कल जब आप रिपोर्टें देखें तो आप ब्रांड वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, सप्लायर वाइज ये चीजें आप दे सकें। अगर आप यहाँ पे नहीं देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस के साथ अगला खाना है कि अगर आपने कोई परसेंटेज फिक्स रखी हुई है कि मैंने 20% रखना है तो यहाँ पे 20% आ जाएगा और यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सेल प्राइस आ जाएगी, मिनिमम लेवल आ जाएगा, मैक्सिमम लेवल आ जाएगा, ओपनिंग क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मार्केट का रेट आ जाएगा। तो यू डिस्क्रिप्शन उर्दू में अगर आपने किसी आइटम का नाम लिखना हो तो यू डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं। बाकी आइटम की पैकिंग आ जाती है, साइज आ जाता है, थर्ड लेवल आ जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसके बाद थर्ड लेवल का भी ऑप्शन है। ऑटो डिस्काउंट के लिए ये वाला सेक्शन यूज होता है। इसके बाद कुछ आइटम्स की आपको क्वांटिटी में डिस्काउंट देना होता है कि अगर बंदा एक पीस लेता है तो उसको आप देते हैं 45 रुपए का, और अगर कोई बंदा 12 लेता है तो आप उसको देंगे ये 42 रुपए का। तो इस तरह आप इसको 42 रुपए कर सकते हैं। जब भी कोई आइटम 12 ले तो ये 42 का सेल हो जाए, ठीक हो गया। और अगर आप इसको इस तरह करना चाहते हैं, ये 504 रुपए, आप कहते हैं कि 12 को ले तो हमारे पास 500 का ये बिके, तो यहाँ पे अगर आप 500 करेंगे तो फिर एक आइटम की यहाँ पे आ जाएगी कि एक आइटम इतने का बिकेगा। कि वैसे अगर 1 से लेके 11 तक होगा तो ये रेट होगा,
जो ही कोई 12 लेगा तो फिर उसको ये रेट पड़ेगा, यानी 500 रुपए का वो कार्टन पड़ेगा। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने आइटम फाइल में यूज करनी है। फिर आइटम फाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस है नीचे, जहाँ पे सर्च का है, लोकेट का है, आइटम QSL, अगर आपने ये देखना हो किस आइटम्स का लेजर वगैरह देखना हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप प्राइजेस का है, सर्च का है, ये सारे ऑप्शंस हैं जो ऑप्शनल आप देखना चाहें देख सकते हैं इस आइटम फाइल के अंदर। आइटम फाइल कैटेगरी, सप्लायर, सब कैटेगरी, ब्रांड्स क्रिएट करने के बाद जो मेन चीज आ जाती है वो होती है परचेज। परचेज जिस तरह है स्टॉक डेबिट नोट, ये परचेज के लिए है, इसी तरह स्टॉक क्रेडिट नोट परचेज रिटर्न के लिए, जो चीज आपने सप्लायर को वापस करनी होती है। स्टॉक डेबिट एडजस्टमेंट ये है कि जब आप किसी आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं, जो डैमेज हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो डेबिट या क्रेडिट की शक्ल में नहीं करते, एडजस्टमेंट को सेपरेट आपने वोचर यूज करना होता है, डेबिट एडजस्टमेंट का, क्रेडिट एडजस्टमेंट का। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि हमने सिस्टमैटिक ऑर्डर, परचेज ऑर्डर जनरेट करना है तो फिर आप ये यूज करेंगे। अब डेबिट के अंदर क्या क्या चीज आपको मिलती है? डेबिट के अंदर आपने डेबिट की डेट देनी होती है, इसके बाद रेफरेंस डेट आ जाती है, इनवॉइस का नंबर आ जाता है, सप्लायर आ जाता है, और सप्लायर के बाद आपने यहाँ पे इसका डिस्काउंट, ओवर एड्स, ये भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी पैकिंग है कि कितने कार्टन आपने लिए हैं, एक पीस का क्या रेट है, टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, स्कीम क्या है, डिस्काउंट, सेल टैक्स, यहाँ पे नेट कास्ट प्राइस कितने की पड़ गई आपको। इसके बाद जब भी कोई आइटम आप यहाँ पे डालते हैं तो सिस्टम ये बता देता है कि लास्ट टाइम ये आपको कितने का पड़ा, किस डेट को आपने लिया, क्या रेट था, क्वांटिटी, स्कीम, डिस्काउंट, GST, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता है। नीचे आपको टोटल यहाँ पे आ जाता है कि बिल सेल के ऊपर आपके वोचर की कितनी वैल्यू बनती है और कास्ट के ऊपर कितनी वैल्यू बनती है। नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर आपके पास एक है तो क्वांटिटी इनकी टोटल कितनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस तरह पड़ जाएगी कि टोटल क्वांटिटी जो इस वोचर के अंदर है वो ये वाली है। फिर अगर आप इसके प्रिंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम आपको बता देगा कि ये इसकी क्वांटिटी, कास्ट, सेल, और ये मार्जिन आपको परसेंटेज में और रुपीज में दोनों में आपको ये बताता रहेगा। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि इसी वोचर का मैंने पूरे का बारकोड निकालना है तो यहाँ से ही आप बारकोड निकाल सकते हैं, और बारकोड के साथ साथ आप इसके शेल्फ टैग भी यहाँ से ही जनरेट कर सकते हैं। अब बार कोड के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ साइज लोग यूज करते हैं, मुख्तलिफ तरह की उसकी फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। ये इस तरह का बार कोड आ जाएगा, ये आपको देख रहे हैं, और ये इस तरह आपको बार कोड आ गया। इसके अलावा अगर आप 3 of 9 पे देखेंगे तो ये इस तरह, अगर आप शीट यूज करेंगे तो ये इस तरह भी आपके पास है। बाकी भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं वो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसी तरह सप्लायर को आपने पेमेंट देनी है तो यहाँ से पे का बटन दबाएंगे तो ये आपका पेमेंट का मेन्यू आ जाएगा, और यहाँ से जिससे कैश से दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं, या कोई भी आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी। और इसके बाद जब आप यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करेंगे, सिस्टम ये बता देगा कि इसका प्रीवियस बैलेंस कितना है, इसमें से आप कितनी अमाउंट दे रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको ये पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका प्रिंट लेना हो कि रिसीविंग का, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट भी दे सकते हैं आप। और अगर आपने रिसिप्ट प्रिंट करें, यानी परचेज तो आपने डाल दिया, आप चाहते हैं कि मैंने सप्लायर को उसकी रिसीविंग डाल दूं, तो इस तरह आप रिसीविंग भी उसको प्रिंट करके दे सकते हैं। जिस तरह परचेज है इसी तरह परचेज रिटर्न भी है, फॉर्म सेम है लेकिन इसका इम्पैक्ट उल्टा है, यानी कि वो परचेज आपका स्टॉक जमा हो जाएगा और परचेज रिटर्न के अंदर स्टॉक आपका भी निकल जाएगा, और सप्लायर के जो लेजर है इतनी अमाउंट भी उसके लेजर से कम हो जाएगी, और ये लेजर के अंदर भी आ जाएगा कि ये सामान आपने उनको रिटर्न करना और उसकी इतनी अमाउंट बन गई है। बाकी फिर एडजस्टमेंट के वोचर है, इसके अंदर आपने प्लस या माइनस अपने स्टॉक को करने के लिए, स्टॉक को जमा करने के लिए डेबिट को यूज करना है, डेबिट एडजस्टमेंट को, और माइनस करने के लिए क्रेडिट एडजस्टमेंट को आपने यूज करना है। बाकी इसके अंदर आ जाता है परचेज ऑर्डर, अगर आपने किसी भी सप्लायर को ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं। बाकी फिर आगे आ जाता है पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पे भी आपके जितने भी कैशियर्स हैं सारों की आईडी बनी होगी कैशियर्स की, और हर कैशियर्स के अपने पासवर्ड के साथ वो लॉगिन करेगा, और जो भी उसकी ओपनिंग कैश है वो यहाँ पे वो बता देगा कि मेरे पास इनिशियल कैश इतने पे मैंने ये काउंटर स्टार्ट किया है। ये शिफ्ट इसकी क्रिएट हो जाएगी। मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, तो वो मेन पॉइंट्स कौन से हैं वो उसको मैं लिस्ट की शक्ल में आपको दिखा देता हूँ। अब अगर देखें यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में, इसके अंदर आपने पॉइंट ऑफ सेल के अंदर नॉर्मल सेल और मल्टी क्वांटिटी सेल किस तरह करना है, वाइड कैसे करना है, रिफंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेज हैं, बिल कैंसिल कैसे करना है, डुप्लीकेट बिल है, टेम्परेरी क्लोज है, कैश कस्टमर की सेल कैसे करनी है, डिफरेंट डिस्काउंट्स के ऑप्शन है, मोड ऑफ पेमेंट है, कस्टमर सेल विद मल्टी मोड ऑफ पेमेंट है, प्राइस चेक कैसे करना है, होलसेल प्राइस के ऊपर कैसे सेल करना है, लेस देन कास्ट को कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है, इसके अलावा मास्टर कोड और रेफरेंस कोड को आपने कैसे यूज करना है, एक्सपेंस की एंट्री पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर रहते हुए आपने एक्सपेंस की एंट्री, सप्लायर पेमेंट आपने कैसे करनी है, फिर शिफ्ट क्लोजिंग है वो कैसे करनी है, अगर आपने सेल्समैन को अलाउ किया हुआ है या कैशियर को अलाउ किया हुआ है कि वो अपनी सेल पॉइंट ऑफ सेल पे दे, तो वो आपने कैसे इसको करना है। बाकी इसके अंदर आप यहाँ पे देखिएगा कास्ट प्राइस नजर आती है आपको। मैं अगर यहाँ पे एक आइटम सेल करता हूँ, ये देखिएगा आपको यहाँ पे कास्ट प्राइस नजर आ रही है। तो ये ऑप्शनल है कि अगर आप कहते हैं नजर आए तो ये नजर आएगी, और अगर आप कहते हैं कि ये नजर नहीं आनी चाहिए तो ये इससे गायब हो जाती है। तो ये इसी तरह अगर आप दूसरा आइटम डालेंगे
तो यहाँ पे देखें कि ये आपके इस आइटम की कास्ट और टोटल बिल की कास्ट यहाँ पे आ रही है और जो सेल बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। कुछ लोग कहते हैं हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, तो वो मैं आपको पहले जिक्र कर रहा हूँ कि ये ऑप्शनल चीजें हैं, अगर आप कहेंगे तो आपको नजर आएंगे, अदरवाइज ये यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। बाकी वाइड आइटम है। इसी तरह अगर आप कोई चीज वापस आ रही है तो रिफंड यूज करेंगे। बाकी अगर आपने अलाउ किया हुआ है कि कोई कस्टमर की प्राइस आपकी बिल के दौरान आप चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। F10 चेंज प्राइस है, अगर आप ये अलाउ किया हुआ आपने अपने लड़के को, तो ये वो यहाँ पे बिल के अंदर प्राइसेस चेंज भी कर सकते हैं। ये बड़े क्रिटिकल ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट हम इनको नहीं अलाउ करते कि आप प्राइस पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर करें, लेकिन कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि बार्गेनिंग वाला सिस्टम होता है, तो हमें ये चाहिए होता है तो हम इनको ये अलाउ कर देते हैं। बाकी इसके बाद प्रिंट के ऊपर आते हैं। प्रिंट जब पेमेंट पे आते हैं, आपने पेमेंट लिखी है यहाँ पे, तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप इसका थर्मल के ऊपर प्रिंट लेना चाहते हैं, लेजर जेट के ऊपर लेना चाहते हैं। मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर आपके पास ये प्रिंट का ऑप्शन मौजूद होता है। सेम बिल के अंदर आप रिफंड भी कर सकते हैं, और उसी बिल के अंदर अगर कोई बंदा आपसे आता है और कहता है कि ये चीज मैं लेके गया था, ये वापस ले लें, आपको नया बिल बनाने की जरूरत नहीं है कि रिफंड आप ले ला। इसी के अंदर आपने रिफंड डाल देना है और इसी के अंदर आपने सेल डाल देना। जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आपको सिस्टम बता देगा। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मैंने कस्टमर को प्रिंट नहीं देना, तो यहाँ से प्रिंट एंड चेक कर सकते हैं आप। और F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो जितना सब टोटल होगा उतनी पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मैंने कस्टमर को डिस्काउंट देना है, आप डिस्काउंट के अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जो बाय डिफॉल्ट है। इसके अलावा भी हैं जो कस्टमर की डिमांड्स के ऊपर होते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है इसके अंदर यह है कि अगर मैं ये चाहता हूँ मैंने इसके ऊपर 50 रुपए छोड़ने हैं, तो ये वाला डिस्काउंट मैं यूज करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे 10% देना चाहता हूँ, फिर मैं ये वाला डिस्काउंट यूज करूंगा। और अगर मैं ये दोनों नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैंने इस आइटम के ऊपर मैंने डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे मुझे इस आइटम के ऊपर मुझे सिस्टम कहेगा कि इसके ऊपर दे। सिंगल आइटम डिस्काउंट अगर मैंने देना चाहता हूँ, ये डिस्काउंट के ऑप्शन है। इसी तरह जब मैं पेमेंट पे आता हूँ तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कैश पे ही बिल क्लोज करूँ। मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, इजी पैसा का भी ऑप्शन है, बैंक के थ्रू भी है, जैज। ये मुख्तलिफ मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, आपने इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे, ये यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट में देखेंगे आप बिल में, मैं आपको मिसाल के तौर पर 3 वाला दिखाता हूँ, तो सिस्टम आपको यहाँ पे बता देगा कि इजी पैसा के थ्रू आपको पेमेंट हुई है। अगर आपने किसी को व्हाट्सएप करना है और आप चाहते हैं उसका PDF हो जाए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और ये PDF का बटन दबाएंगे। इसके अलावा अगर आप उधार पे बिल बनाना चाहते हैं, कस्टमर आता है और कहता है जी कि आप ये चीज मेरे खाते में डाल दें, तो आपने यहाँ पे बिल बनाया, कस्टमर ने कहा जी मेरे खाते में डाल दें। इसके लिए यहाँ पे आप जाएंगे कस्टमर्स के ऊपर, ये कस्टमर की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा कस्टमर हुए तो आप यहाँ से इनको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने उसका मोबाइल नंबर लिखा, आपने उसका PTCL नंबर है, कोई भी चीज है, या एड्रेस है, इवन उसका नाम है, ये कोड है, कोई भी चीज लिखेंगे तो सिस्टम आपको यहाँ पे ये आपको ले आएगा। मैं नाम लिख रहा हूँ तब भी आ जाएगा, मैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखूंगा तब भी आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी चीज यहाँ सिलेक्ट करके आ जाएं, और पूरे बिल को भी आप उधार पे लेके जा सकते हैं और उसमें से पार्शियल पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे जितनी उनका बिल है, बिल का टोटल है 1250, उसने 500 रुपए कैश दे दी और बाकी उसने कहा जी ये मेरे खाते में डाल दें। ये इस तरह भी आपके सामने हो सकता है और यही बिल के ऊपर भी आपको प्रिंट नजर आएगा। और पॉइंट ऑफ सेल के अंदर एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपकी जो रात को क्लोजिंग होती है और आपको नोट गिनने में थोड़ा सा मसला होता है कि ये मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं, वो आपने कैसे गिनने हैं। तो उसके लिए आपने Alt+Ctrl+S प्रेस करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे कि आपके पास 5000 के कितने हैं, 1000 के कितने हैं, बल्कि इसको मैं 0 करता हूँ, इस तरह करता हूँ। इसके अलावा ये सारे आपने डिनोमिनेशन डाले। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया जी कैश डिक्लेयर कितनी हुई है, और यहाँ पे आपने इसको ये कर दिया। अब ये वाली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। 5000 के जो डिनोमिनेशन डाले हैं वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर कितने आए हैं, रिफंड क्वांटिटी कितनी है, रिफंड अमाउंट कितनी है, वाइड कितना हुआ है, इनिशियल कैश कितनी थी, क्रॉस सेल कितनी हुई है, डिस्काउंट आपने कितना दिया, सेल कितनी हुई है, GST, ये सारी की सारी आपको इसी तरह मिल जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल के बाद अगर अब मैं जाऊं अकाउंट्स के अंदर, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ डेली के खर्चे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कस्टमर की रिकवरी जो कस्टमर उधार पे दिया है उनको अगर आप या वो पेमेंट देने आते हैं तो यहाँ से आप उनकी पेमेंट डाल सकते हैं। इसी तरह उसका भी प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी फिर सप्लायर की पेमेंट्स आप कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर आपने कैश इन करना है, किसी और चैनल से पेमेंट आई है तो कैश इन कर सकते हैं, इसी तरह कैश आउट भी कर सकते हैं। बैंक में डिपॉजिट है जो रात को करते हैं वो आप डाल सकते हैं। पार्टनर्स हैं वो आप बनाएंगे, उसमें से पार्टनर विड्रा, पार्टनर रिसीव, और इसके बाद ये भी रिपोर्टिंग की जहां तक बात है तो इसके अंदर तकरीबन 1100-1200 रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ क्राइटेरिया के ऊपर। ये अगर डेली में आते हैं तो ये डेली के अंदर ये सारी की सारी सिर्फ डेली की आज की रिपोर्ट्स हैं। इसमें आपको समरी भी मिलेगी। स्टेशन एक से ज्यादा होंगे, हर स्टेशन की लद आपको सेल यहाँ पे नजर आएगी उस स्टेशन के नंबर के हिसाब से। आइटम वाइज देखना है तो आइटम वाइज मिलेगी आपको, कैशियर वाइज देखना है तो कैशियर वाइज मिलेगी। इसी तरह अगर आपने उधार के कस्टमर की देखनी है तो ये मिलेगी। ग्रास मार्जिन देखना है तो ये आपको ग्रास मार्जिन की मिलेगी, आज आपने कितना ग्रास मार्जिन हुआ है।
ये उसकी मिल जाएगी। आज के सिर्फ ब्रांड वाइज है, बिल की समरी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आप देखें ये जितने मेन्यू है जरूरी नहीं है कि आपने जो यूजर्स हो उनको भी ये आपने देंगे। इसके लिए हमारे पास यूटिलिटीज के अंदर यूजर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने यूजर क्रिएट किया। ये नीचे मैं उसको बता देता हूँ कि वो ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये सारे ऑप्शन है, आप इसको यूज करेंगे। फिर यहाँ पे जब आप यूजर के बाद इसको कंट्रोल पैनल में आते हैं तो जो आपके पास राइट्स होते हैं इसके अंदर ये आपके पास राइट्स है। इनमें से क्या क्या चीज आपने इनको देनी है वो आप अलाउ करते हैं। अगर आप कहते हैं कि इनको मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल देना है और बार कोड देना है और यूटिलिटीज में से मैंने पोस्टिंग और एंड अपडेट देना, जो राइट्स देने हैं आप यहाँ पे सेव करेंगे। जब सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में यहाँ पे जो टी होगा इससे जब वो लॉग इन करेगा तो इसके पास वही राइट्स होंगे जो आपने वहां पे डिफाइन किए होंगे। ये बाकी चीजें नजर नहीं आएंगी, सिर्फ ये आपको जो चीजें आपने दी होंगी वो आपको नजर आएंगी। बाकी इसके अंदर अगर आप देखें तो कैशर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑफ डे है, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन है कि अगर जो किसी का भी पासवर्ड आपने चेंज करना है वो ओल्ड पासवर्ड लिखेंगे, न्यू पासवर्ड डाल के इसको अपडेट करेंगे तो पासवर्ड चेंज भी। और पासवर्ड के लिए आप बारकोड भी यूज कर सकते हैं ताकि वो जो भी पासवर्ड हो वो उस पर इंक्रिप्शन से यूज हो। अगर तो आपने कुछ आइटम की एडजस्टमेंट डालनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन आपको दिया गया है डेबिट एडजस्टमेंट, क्रेडिट एडजस्टमेंट। इसमें मसला ये होता है कि आपने खुद प्लस माइनस करके क्वांटिटी बतानी होती है कि मैं इसमें प्लस करूं या इसके अंदर मैं सिस्टम के अंदर से माइनस करूं। लेकिन जब आप साल के बाद ऑडिट करते हैं, 6 महीने बाद भी ऑडिट करते हैं या किसी खास सेक्शन का ऑडिट कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये देखना है कि मेरे पास फिजिकल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। जितना आपके पास फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है आपने सिस्टम के अंदर इनपुट डाल देनी है। सिस्टम ने खुद डिसाइड करना है कि इसके अंदर मैंने प्लस करना है और माइनस करना है, जो भी करना है। जो आपका फिजिकल स्टॉक है सिस्टम एज इट इज उसका स्टॉक आपको शो करवा देगा। उसके लिए फुल फ्लेज एक डिटेल स्टोर ऑडिट के नाम से मॉड्यूल है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। आप किसी सेक्शन का भी कर सकते हैं, किसी कैटेगरी का, किसी सप्लायर का, ब्रांड्स का भी कर सकते हैं और पूरे स्टोर का भी ऑडिट आप कर सकते हैं। बाकी जिस तरह डेली है इसी तरह पीरियोडिक के अंदर भी पीरियोडिक से रिपोर्ट है, आइटम वाइज है, कैटेगरी वाइज, सप्लायर वाइज, ये सारी की सारी रिपोर्टें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। फिर जिस मेन्यू को आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसके अंदर भी आपको बीसीओ रिपोर्ट नजर आएगी, मुख्तलिफ क्राइटेरिया के ऊपर आपको नजर आती रहेंगी कि एक सप्लायर की देखनी है, 1 से 10 तक देखनी है, सारों की देखनी है, खास डेट में देखनी है, सेल देखनी है यानी कि उसकी सेल कितनी हुई है, उससे आपने जो परचेज किया है वो आपने देखना। ये हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी इसके अंदर अगर आपने फिर आइटम्स में आते हैं तो आपने अपनी कैटेगरीज की, सप्लायर्स की, किसी की भी लिस्ट आपको चाहिए तो ये आपने अपनी लिस्ट भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं आइटम फाइल्स पे आते हैं तो ये आइटम फाइल्स के अंदर है, इसको भी आप अपनी लिस्टें प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जिनका ऑन हैंड 0 है वो आप यूज कर सकते हैं, जिनकी कास्ट प्राइस 0 आपकी मेंशन है वो आप देख सकते हैं, जिनका इन हैंड 0 से कम है यानी माइनस के अंदर जो स्टॉक गया हुआ है। अब माइनस के अंदर भी ये है कि आप सिस्टम को कह सकते हैं अगर 0 हो जाए तो उसके बाद वो सेल ना करे, ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि 0 से नीचे सेल करने दे और जब हम परचेज करें उसको वो एडजस्ट कर दे। ये दोनों काम सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट है, रिफंड है, ये इसकी सेपरेट से रिपोर्ट्स हैं क्योंकि रिफंड क्रिटिकल है। इसके लिए रिपोर्ट्स भी हमारे पास सेपरेट इसके अंदर बनी हुई है कि जब ये आइटम रिफंड हुआ था तो इसके साथ क्या सेल हुआ था, आया ये सेल हुआ था या नहीं हुआ था। ये फिर मुख्तलिफ क्राइटेरिया के ऊपर आपको ये रिपोर्टें रिफंड की मिल जाएंगी, या किस कैशियर ने किया था, किस टाइम पे किया था। इसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमर्स के लेजर्स मिलेंगे और सप्लायर्स के लेजर मिलेंगे। सप्लायर्स के अंदर आप बैलेंस का बटन दबाएंगे सारे के आ जाएंगे और अगर किसी एक का देखना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डेबिट क्रेडिट का बटन दबा के तो सिर्फ एक का भी आप देख सकते हैं। जिस तरह सप्लायर्स की रिपोर्ट है इसी तरह कस्टमर की भी रिपोर्ट्स हैं और ये भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। सारों की भी बैलेंस की शक्ल में देख सकते हैं, एक की भी देख सकते हैं, बाकी इससे क्या रिफंड हुआ वो भी देख सकते हैं। किसी खास रीजन के कस्टमर्स हैं वो अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप बैलेंस बाय बिल के थ्रू यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पे अकाउंट्स की रिपोर्ट्स, एक्सपेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं, पार्टनर्स की देख सकते हैं, कैश और बैंक्स के लेजर यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी फिर स्टॉक पोजीशन के अंदर प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन है, मौजूदा स्टॉक अगर आपने देखना हो, सप्लायर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, ये सारे आप इस पे देख सकते हैं। और अगर आपने किसी आइटम्स का लेजर देखना हो तो लेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगर आपने ये देखना हो कि मेरे पास सुबह स्टॉक कितना था, दिन को इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ और अभी मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, डेली इन्वेंटरी शेयर बोर्ड में देख सकते हैं। बाकी फिर ग्रॉस मार्जिन है, आपने एक दिन का, एक महीने का ग्रॉस मार्जिन या नेट प्रॉफिट देखना हो तो ये देख सकते हैं। इसके बाद फिर फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग आइटम्स है आपके सामने, कौन से आइटम तेज मूव हो रहे हैं, सेल ज्यादा हो रहे हैं, कौन से कम सेल हो रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।